हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा सेक्टर में होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा ऑफिसेस में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, या कोई भी जगह गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी ऑफिस में चले जाइए तो आपको कंप्यूटर एक रखा हुआ दिख जाएगा। क्योंकि उसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्टली एवरीवेयर। हम जब मैंने जैसे आपको बताया, कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। दे हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टोरिंग डेटा में भी हेल्प करता है। एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब काम को बहुत ही आसानी से कर देता है। जैसे कंप्यूटर में कोई भी काम दीजिए तो वो बहुत ही आराम से कर देता है, बिना कोई ज़्यादा समय लिए हुए। जो काम को हम लोग को 1 घंटा में करना पड़ता था, वो कंप्यूटर की सहायता से बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी को वीडियो कॉलिंग करते हैं, एक बार में हम लोग दूसरी जगह पे बात कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि कंप्यूटर का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो पहला टॉपिक ये है कि हम लोग कंप्यूटर का यूज़ हेल्थ केयर में करते हैं। हेल्थ केयर में कैसे करते हैं? तो पेशेंट का रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, कि मतलब जो भी पेशेंट आया उसका नाम, एड्रेस, क्या उसको डिजीज है, उसमें कंप्यूटर में अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक रहता है। फिर मेडिकल डिग्नोसिस एंड सीटी स्कैन, एमआरआई। जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई जो होता है, ये सब में कंप्यूटर का यूज होता है। इससे हम लोग को जो भी मरीज है, पेशेंट है, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से उसका बीमारी को फाइंड कर पाते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड टेली मेडिसिन। जैसे हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से, ठीक है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर बाय यूजिंग कंप्यूटर ही होता है। फिर हॉस्पिटल का बिलिंग सिस्टम है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटल का बिलिंग सिस्टम। तो ये जो है, हम लोग हॉस्पिटल में जो बिल बनाया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही बनाया जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं? तो आजकल के डेट में ऑनलाइन क्लासेस एंड ई लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा वो चल गया है, ट्रेंड चला हुआ है। तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही आसानी से हो जा रहा है बाय यूजिंग कंप्यूटर। फिर स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग ये प्रोजेक्टर लगा के स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी, या आजकल तो स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है, तो उसमें भी एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। फिर डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई बुक्स, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की किंडले, अमेजॉन किंडले बिग एग्जाम्पल है। और फिर ई बुक जैसे हम लोग पीडीएफ आजकल बुक में पढ़ लेते हैं, तो वो ई बुक का एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। और प्रिपेयरिंग नोट्स, जैसे आजकल जो है कि हम लोग टैबलेट या फ़ोन में नोट्स बना के रख लेते हैं, या प्रेजेंटेशन या जो भी रिजल्ट पब्लिश करना होता है वो हम लोग कंप्यूटर के द्वारा ही कर देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बिजनेसेस, बिजनेसेस में कहाँ यूज होता है कंप्यूटर का? तो बिजनेसेस में बिलिंग में यूज होता है। जैसे हम लोग किसी भी वो का बिल निकाल सकते हैं। फिर इनवॉइसिंग में होता है एंड अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डेटा। जैसे एक बार हम लोग डेटा स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में, तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है जब तक हम डिलीट ना करें। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये डेटा को स्टोर करना। फिर ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट, जैसे है कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग, हम लोग आराम से यूपीआई, बाय यूजिंग यूपीआई बिजनेस को बहुत ही आसान किया जा सकता है। नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग नेट बैंकिंग। फिर यहाँ पे बता रहा है ऑनलाइन स्टोर्स एंड ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो हम लोग ये बाय यूजिंग कंप्यूटर वो बहुत ही आसान हो चुका है बिजनेस सेक्टर में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का साइंस एंड रिसर्च सेक्टर। तो वेदर फोरकास्टिंग, आजकल हम लोग अपने फ़ोन में भी देखते हैं वेदर ऐप में, कि हम लोग आसानी से टेम्परेचर को फाइंड कर लेते हैं, आसानी से आने वाला टाइम में कैसा मौसम होगा उसके बारे में फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम लोग कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है साइंस साइंस वाले सेक्टर में। फिर स्पेस रिसर्च, नासा एंड इसरो। स्पेस रिसर्च में कंप्यूटर के एल्गोरिदम जो होता है सॉल्विंग, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे नासा एंड इसरो में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। उसी से आज हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस में भी पा रहे हैं इसमें। फिर है साइंटिफिक सिमुलेशन एंड डेटा एनालाइज़। तो जो साइंटिफिक है, मतलब साइंटिस्ट लोग हैं, वो डेटा को एनालाइज़ कर पाते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर बहुत ही आसानी से।
हम लोग को लॉन्ग डेटा को एनालाइज करना होता है और बहुत जल्दी करना होता है, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी करके देता है। तो इसलिए साइंस एंड रिसर्च सेंटर में भी इसका यूज होता है। फिर कम्युनिकेशन में यूज होता है। कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है? तो कम्युनिकेशन में यूज होता है ईमेल। ईमेल में ईमेल, चैट, वीडियो कॉलिंग, जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी से, तो ईमेल, सोशल वीडियो कॉलिंग से आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग का ट्रेंड चल गया है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोग बहुत सारा चैटिंग या मैसेजेस भेज पाते हैं। फिर फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्ल्ड वाइड, जैसे हम लोग किसी भी बाय यूजिंग कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से शेयर कर पाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। एक जगह से दूसरी जगह वो, मतलब एक देश से दूसरे देश भी चला जाता है अब तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर। ये ये सेक्टर में क्या होता है कि हम लोग पहले मूवी देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था, म्यूजिक सुनने के लिए एक अलग डिवाइस रखना पड़ता था। अब वो है जो कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से हो जाता है। फिर यूज इंटरटेनमेंट में गेमिंग एंड एनिमेशन, जैसे आजकल फोन में हम लोग बहुत सारा गेम भी खेल पाते हैं। तो एक कंप्यूटर का यूज करके हम लोग बहुत सारा जो काम को है बहुत ही आसान कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे यूट्यूब एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप यूट्यूब से बहुत सारा इंटरटेन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये सब देख के आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आया बैंकिंग। तो बैंकिंग में कैसे यूज होता है? तो बैंकिंग में आप गए होंगे तो आपको एक एटीएम दिखा होगा, एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये जो होता है इसमें से हम लोग एक कार्ड डालते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे पैसा निकल जाता है और वो बैंक अकाउंट से निकल जाता है हम लोग का पैसा, एक कार्ड डालने से और पिन डालने से। तो ये बैंकिंग में भी कंप्यूटर का यूज होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो बाई यूजिंग कंप्यूटर ही होता है। फिर कस्टमर रिकॉर्ड एंड सिक्योरिटी, जैसे हम लोग कस्टमर कोई भी पैसा निकालते हैं या डालते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे ही रहता है और वो सिक्योरिटी उसको मिलता है, जैसे उसको सिक्योर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ट्रांसपोर्टे ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज होता है कंप्यूटर का? तो ऑनलाइन बुकिंग मतलब हम लोग है कि ट्रेन ट्रेन बस फ्लाइट का ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, तो हम लोग को ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है। जीपीएस एंड नेविगेशन, आजकल के डेट में जीपीएस हर फोन में मिलने लगा है। फिर हम लोग को कंप्यूटर में भी जीपीएस होता है। उससे हम लोग बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जैसे ट्रांसपोर्टर में कंप्यूटर के सहायता से जो लाइट जलता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग का क्या क्या कैसे यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्यूटर? तो देखिए आजकल के डेट में रोबोट्स इन इंडस्ट्री, बहुत सारा रोबोट आ गया है इंडस्ट्री में। उसके कारण से हम लोग का काम बहुत ही आसान हो गया है। और रोबोट एक आपको पता ही है कंप्यूटर से ही वो होता है, कंट्रोल होता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, जैसे हम लोग ह्यूमन के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा से नहीं होता, उतना इफिशियंसी के साथ नहीं होता जितना कंप्यूटर से होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर डिजाइनिंग प्रोडक्ट एंड ऑटो कैड, डिजाइनिंग प्रोडक्ट, जैसे हम लोग को किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो एक बार डिजाइन कर दिए और फिर उसको ऑटो कैड कर दिए, मतलब एक बार डिजाइन किए और बार बार उसको यूज कर पाएंगे उस डिजाइन को, वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे यूज होता है कंप्यूटर का? तो फिर पहले गवर्नमेंट सेक्टर में ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे जैसे कि आधार, पैन, ये सब जो डिजिटल इंडिया है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज हम लोग को ये विदाउट कंप्यूटर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज मतलब फॉर्म भरना किसी भी चीज़ का या किसी चीज़ का डेटा निकाल लेना, तो वो विदाउट कंप्यूटर तो पॉसिबल ही नहीं है। आधार, पैन, डिजिटल इंडिया, जो भी ये सब कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है। एंड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंसेज, मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है हम लोग को डेटा पे या कुछ भी पे, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट होता है। तो कंप्यूटर हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन, कंप्यूटर मेक्स वर्क फास्टर, एक्यूरेट, इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है जो कि फास्टर है, एक्यूरेट है, इजी है, इजीली कर लेता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब फास्टर भी है, तेज भी है, सही भी है, जल्दी भी करता है और पैसा भी कम लगता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोग का पार्ट 2 खत्म होता है, लेक्चर पार्ट 2। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के